क्या होगा अगर चीन कल ही ताइवान पर हमला कर दे? दुनिया की दो सबसे खतरनाक सेनाएं आमने सामने, एक तरफ 20 लाख सैनिकों की ड्रैगन आर्मी, दूसरी तरफ सिर्फ 2 लाख की छोटी लेकिन जानलेवा ताइवान डिफेंस फोर्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लड़ाई किसके पक्ष में होगी और क्यों ये युद्ध तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। चीन और ताइवान के बीच मिलिट्री पावर का अंतर देखकर आप सोचेंगे कि ये तो एक तरफा मुकाबला है। चीन के पास 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 2,15,000। ये 10 गुना का फर्क है दोस्तों। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो पूरी कहानी बदल देता है। ताइवान के पास 23 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं, मतलब वो नागरिक जो युद्ध के समय हथियार उठा सकते हैं। ये संख्या चीन के रिजर्व से 5 गुना ज्यादा है। क्या ये भीड़ किसी काम आएगी जब सामने ड्रैगन की पूरी ताकत खड़ी हो? इसका जवाब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अब बात करते हैं जमीनी ताकत की। चीन के पास 5,000 टैंक्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,010। ये 5 गुना का अंतर है। आर्मर्ड व्हीकल्स में तो गैप और भी बड़ा है। चीन के पास 1,74,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 19,000। आर्टिलरी की बात करें तो चीन ने 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3,180 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं, जो किसी भी लैंडिंग ऑपरेशन से पहले ताइवान के डिफेंस पॉइंट्स पर जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। ताइवान के पास इसके मुकाबले सिर्फ 300 और 223 हैं। ओपन बैटलफील्ड पर सीधा मुकाबला तो असंभव लगता है, लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। ताइवान की पूरी वॉर प्लानिंग इस बात पर टिकी है कि लड़ाई खुले मैदानों में नहीं, बल्कि तटीय इलाकों, पहाड़ियों और शहरों के अंदर हो, जहां संख्या से ज्यादा मायने रखती है स्मार्ट तैनाती और हिट एंड रन टैक्टिक्स। सुनकर लगता है कि ताइवान के पास कोई चांस ही नहीं है, लेकिन रुकिए, असली गेम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। नेवल पावर में चीन की बादशाहत और भी स्पष्ट नजर आती है। चीन के पास 730 युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 93। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन के पास हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं। सबमरीन्स में चीन के पास 61 हैं और ताइवान के पास सिर्फ 4। डिस्ट्रॉयर्स में 49 बनाम 4, फ्रिगेट्स में 42 बनाम 22। लेकिन एक कैटेगरी में ताइवान बराबरी पर है, और वो है एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स। दोनों के पास 51 हैं। क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि अगर चीन को ताइवान पर कब्जा करना है तो उसे समुद्र पार करके सैनिकों को उतारना होगा, और यहीं पर ताइवान की असली रणनीति काम आती है। तटीय डिफेंस, एंटी शिप मिसाइल बैटरियां, नेवल माइंस और फास्ट अटैक बोट्स के जरिए इन लैंडिंग फोर्सेस को बीच समुद्र में ही तबाह करना, ताकि चीन की भारी संख्या तट तक पहुंचने से पहले ही टूटने लगे। एयर पावर में भी चीन का दबदबा है। चीन के पास कुल 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास 750। फाइटर जेट्स में चीन के पास 1,207 हैं और ताइवान के पास 286। अटैक एयरक्राफ्ट में चीन के पास 371 हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। रीजनल थिएटर में चीन ने 800 फाइटर्स और 300 बॉम्बर्स तैनात किए हैं, जो सीधे ताइवान को निशाना बना सकते हैं। ताइवान के पास सिर्फ 350 फाइटर्स हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ताइवान आगे है, 50 बनाम 40। क्या ये छोटी छोटी जीत ताइवान को बचा सकती हैं? अब बात करते हैं बजट की। चीन का डिफेंस बजट $227 बिलियन है, जबकि ताइवान का सिर्फ $19.1 बिलियन। ये 12 गुना का अंतर है। चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। पैसे और परमाणु हथियारों में इतना बड़ा गैप देखकर लगता है कि ताइवान के पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहीं पर ताइवान की मास्टर स्ट्रैटेजी सामने आती है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक डिफेंस।
एसिमेट्रिक डिफेंस का मतलब है कि आप बड़ी दुश्मन सेना से सीधे नहीं भिड़ते, बल्कि ऐसे हथियार इस्तेमाल करते हैं जो कम कीमत में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। ताइवान ने एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल माइंस, घरेलू ड्रोन्स जैसे अल्बाट्रॉस 2, मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूजर्स मिसाइल्स और स्टील्थ फास्ट अटैक क्राफ्ट में भारी निवेश किया है। इनका मकसद साफ है, चीनी जहाज़ों को ताइवान स्ट्रेट में ही डुबो देना। अगर चीन के एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स ताइवान के तट पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाएं, तो लाखों सैनिक समुद्र में फंस जाएंगे। ये रणनीति वियतनाम युद्ध की याद दिलाती है, जहां छोटी सेना ने बड़ी शक्ति को हरा दिया था। ताइवान एक और खतरनाक सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसका नाम है टी-डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस, एडवांस्ड डिटेक्शन और एफिशिएंट इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज से लैस है। इसका उद्देश्य है चीनी मिसाइलों और ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराना। अगर ताइवान अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रख सके, तो चीन की एयर सुपीरियॉरिटी बेकार हो जाएगी। ये वही तकनीक है जो इजरायल ने आयरन डोम के साथ इस्तेमाल की है। लेकिन क्या ये काफी होगा चीन की 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की बारिश के खिलाफ? जनवरी 2025 में चीन ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को नए लेवल पर पहुंचा दिया। उस महीने चीन की सभी 4 जॉइंट कॉम्बैट रेडीनेस पेट्रोल्स ने लॉन्ग रेंज मिशन किए और बाशी चैनल को क्रॉस किया। ये कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशनल रेडीनेस ड्रिल था। चीन अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो अपनी सेनाओं को असली युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ताइवान के एयर स्पेस और वाटर्स में लगातार घुसपैठ हो रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ड्रिल्स हैं या फिर असली हमले की रिहर्सल? इस पूरे मुकाबले में एक बात साफ है, संख्या में चीन जीत रहा है, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते। ताइवान के पास भूगोल का फायदा है। ताइवान स्ट्रेट एक प्राकृतिक बाधा है जो चीन की विशाल सेना के लिए चुनौती है। ताइवान के पहाड़ी इलाके और शहरी इलाकों में गुरिल्ला वारफेयर चीन के टैंक्स और आर्टिलरी को बेकार बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और जापान ने संकेत दिए हैं कि वो ताइवान की मदद करेंगे। अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ये सिर्फ चीन बनाम ताइवान नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो अब फैसला आपको करना है। क्या चीन की विशाल सेना और बजट उसे जीत दिला सकते हैं, या फिर ताइवान की स्मार्ट एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी और भौगोलिक फायदे उसे बचा लेंगे? इतिहास गवाह है कि छोटी सेनाएं भी सही रणनीति के साथ बड़ी ताकतों को हरा चुकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस युद्ध का असली परिणाम क्या होगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़े तो क्या होगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ये सीरीज आपको एक एक करके दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री शोडाउन दिखाएगी। जय हिंद।